वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फूलों की सुगंध एक ही दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशा में फैलती है, इसलिए एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। नमस्कार, दिनेश कुमार मालिक, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं क्रमचय व संचय, जिसमें हमने क्रमचय के बारे में पढ़ा। तो क्रमचय में बोला था कि कोई भी वस्तुओं का विन्यास या संख्याओं के द्वारा विन्यास अरेंजमेंट करके समूह बनाना क्रमचय कहलाता है। आइए उस पर आधारित कुछ हम प्रश्न हम करने वाले हैं। देखिए, एक स्पेलिंग दी हुई है दहली। दहली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? दहली शब्द से जो जो अक्षर लिए उनसे आपको कुछ स्पेलिंग है, जो शब्द हो या नहीं हो, अर्थ हो या नहीं हो, बनाना है। कुछ शब्द दी हुई है उसके हिसाब से। पहला प्रश्न है, सभी अक्षर लिए जाए तो कितने शब्द बनेंगे? 3 अक्षर लिए जाए तो कितने अक्षर बनेंगे? प्रत्येक शब्द डी से प्रारंभ हो तो कितने अक्षर बनेंगे? तो इस तरह से और भी प्रश्न है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है स्पेलिंग है दहली, DELHI में कुल अक्षर, DELIX में कुल अक्षर कितने हैं? 5। इंग्लिश में अल्फाबेट लेटर है, 5 लेटर है इसके अंदर। जो भी है वो सब अलग अलग से देखते हैं। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं तो 2 तो है स्वर, वॉवल्स ई व आई, और फिर जो शेष रह गए 3 है व्यंजन। व्यंजन कितने? 3 और 2 मिलकर 5 है। कोई अक्षर डबल रिपीट नहीं हो रहा है। अगर कोई अक्षर लेटर डबल रिपीट हो जाए तो स्पेलिंग है जो बनेगी, शब्द बनेंगे, वो कम हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न हम लेके चलते हैं। तो पहले प्रश्न में बोल रहा है कि सभी अक्षर लिए जाएं। सभी अक्षर लिए जाएं तो बने कुल शब्द, या हम उसको क्रमचय भी कहें तो गलत नहीं है, क्रमचय भी कहा जा सकता है। तो 5 अक्षर है, तो 5 में से हमको 5 ही अक्षर लेने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम क्रमचय बनाने के लिए यूज में लेते हैं, NPR फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n माइनस r। तो फैक्टोरियल्स 5 अपॉन फैक्टोरियल्स 5 माइनस 5, तो फैक्टोरियल्स 5 अपॉन 0। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, और 5 का मान ज्ञात करने के लिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और फैक्टोरियल 5 का मान 120। ठीक है, तो ये पहला आंसर हमने निकाला कि यदि 5 अक्षर लेकर हम कुल शब्द जो बनाएंगे 5 अक्षरों से, तो 120 क्रम से बनेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 अक्षर ही लिए जाए। जो अक्षर 5 है उसमें से कोई 3 अक्षर लेकर कुल क्रमचय कितने बनेंगे? दूसरा प्रश्न, यदि 3 अक्षर लिए जाए तो कुल शब्द, या क्रमचय भी कहेंगे तो गलत नहीं है। तो फॉर्मूला बनेगा 5 अक्षरों में से हम 3 अक्षर लेके बनाएंगे। तो इसको मैं हल कर रहा हूं, 5 का विस्तार 3 बार कर लेता हूं। 5 × 4 × 3, 5 और 20, 20 × 3, 4 इसके मिलाकर कुल क्रमचय बनने वाले हैं। ठीक है, समझ कर लिखिए। तो आइए अब तीसरा जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक शब्द डी से प्रारंभ हो। पहले शब्द से बना प्रत्येक
शब्द डी से प्रारंभ हो। जो आप शब्द बनाएंगे 5 के 5 अक्षर लेने हैं, उन 5 अक्षरों में से पहला अक्षर डी ही होगा। यहां पर जो लिखा जाएगा वो डी ही रखना है। फिर उसके बाद 4 अक्षरों को हमको जमाना है, तो इसका मतलब 4 अक्षर लेकर कितने क्रमशः बनेंगे। अतः शेष 4 अक्षर से बने कुल शब्द, तो हम लिखेंगे आंसर 4P4 फैक्टोरियल 4 बोल सकते हैं हम, और इसका आंसर हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 24 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी ये तीसरा प्रश्न किया। अब देखिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है प्रत्येक शब्द डी से प्रारंभ हो और आई पर समाप्त हो। ओपनिंग डी से, एंडिंग आई से। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, प्रत्येक शब्द डी से प्रारंभ तथा आई पर समाप्त हो। प्रारंभ तो हो डी से और समाप्त का हो आई पर, तो प्रत्येक शब्द डी से प्रारंभ होगा और आई पर समाप्त होगा। तो देखिए हमको 5 अक्षर में से 2 अक्षर तो पहले से व्यवस्थित हो गया, ये डी, फिर अंतिम में जो अक्षर है वो आई। यहां पर शुरुआत में पहला अक्षर डी ही होगा, अंतिम अक्षर आई ही होगा। तो अब हमारे पास में 3 जो शेष अक्षर हैं उनसे लेकर शब्द बनाने हैं। अतः शेष अक्षर 3 से बने कुल शब्द, तो लिखेंगे हम 3P3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 बराबर 6 अपने कुल क्रम 6 बनेंगे। समझ के लिखिए। अब हम 5वां प्रश्न करेंगे। तो 5वें प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, दोनों स्वर साथ साथ आए। स्वर कौन कौन से हैं? 2। तो स्वर में एक तो ई लिखा हुआ है, एक आई लिखा हुआ है। ये दोनों स्वर साथ साथ रहेंगे तो कितने 5 अक्षर लेकर बन सकते हैं। तो देखिए यदि दोनों स्वर ई आई को साथ में लें तो कुल अक्षर 4 से बने कुल शब्द 4P4 फैक्टोरियल 4, इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, स्वर को ई आई या आई ई से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, ई आई भी लिख सकते हैं तो नया शब्द बनेगा, आई ई भी लिख सकते हैं तो नया शब्द बनेगा। तो अतः 2 विधियां हमारे पास में इसको व्यवस्थित करने की हो गई। ठीक है, अतः बने कुल शब्द 2 विधियां हैं। इस कारण से इसको 24 × 2 से गुणा कर लेंगे, 48। 24 दूनी 48, इसके कुल क्रम 6 बनेंगे। अंतिम प्रश्न की बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है प्रत्येक जो शब्द दोनों स्वर से प्रारंभ हो। ठीक है, अंतिम प्रश्न 6ठा प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रत्येक शब्द दोनों स्वर से प्रारंभ हो
तो देखिए स्वर कौन कौन से हमारे पास में ई व आई, तो हम शुरुआत के अंदर ही ये स्वर रख देंगे। पहला अक्षर स्वर का ई, दूसरा अक्षर स्वर का आई। तो अब हमको केवल ये 3 अक्षर ही व्यवस्थित करना है। कितने अक्षर व्यवस्थित करने हैं? 3, ठीक है ना। तो प्रारंभ में ई व आई के बाद शेष 3 अक्षर से बने कुल शब्द, तो 3p3 बोलेंगे, फैक्टोरियल 3 जिसका आंसर हो जाएगा 6, फैक्टोरियल 3 जिसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब उसके बाद हम बोलेंगे ई आई, जैसा भी कहा था हमने, ई आई लिखे तो नया शब्द बनेगा, आई ई लिखे तो नया शब्द बनेगा। स्वर ई आई व आई ई भी लिखा जा सकता है, अतः बने कुल शब्द 2 विधि हो गई। इसका आंसर मैं इसको 2 से गुना करता हूं, 12 इसका आंसर होगा, ठीक है। लिखिए समझकर। आइए एक और हम प्रश्न करते हैं। 1 2 3 4 5 6 संख्या है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 है। इस अंकों से हमको 4 अंक लेकर कितनी संख्याएं बना जा सकती हैं? वही संख्या 4 अंकों की या क्रमचय कह सकते हैं। सर 2 दिए हुए हमको, एक तो कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति होती है और एक में कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है। पहले में बोल रहा है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, दूसरे में बोल रहा है अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए हम पहला प्रश्न पहले हल करते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो 4 अंकों से बनी संख्या, 4 अंकों से बनी संख्या, तो हम 4 अंक जब लेंगे, हमारे पास कुल अंक है कितने? तो देखिए हमारे पास कुल अंक है 6, ठीक है। तो इनमें से हमको लेने कितने हैं? 4 अंक लेने हैं। तो जो 4 अंक लेंगे, सबसे पहले इकाई का चयन, फिर दाहिका, फिर सैकड़े के लिए, फिर हजार के लिए। हम 4 अंकों का चयन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमको जैसे इकाई अंक के लिए लेना है, तो हमारे पास में 6 अंक हैं। इन 6 अंक में से कोई भी हम एक अंक यहाँ पर लिख देंगे। 6 में से एक अंक का चयन हो गया। अब हमारे पास में दाई अंक के लिए 5 ही अंक रह गए। तो 5 अंकों में से दाई अंक के लिए एक अंक का चयन हो जाएगा। फिर हमारे पास में 4 अंक रह गए, तो 4 अंकों में से एक अंक का हम चयन करेंगे। फिर सैकड़े के लिए पहुंचेंगे हम, तो सैकड़े के लिए हमारे पास में 4 में से एक अंक रह जाएगा। फिर हजार के लिए 3 अंक हमने लिख दिए हैं। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये शर्त थी, अतः 3 अंक में से कोई एक अंक यहां लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लिखेंगे वो आंसर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसके लिए आंसर बनेगा 12 × 30, 360 संख्याएं बन सकती हैं। 360 संख्याओं से हम ये संख्याएं बना जा सकती हैं। इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, 6p और फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 6/2 360। ए भाई बातों मत करो रे, अरे डिस्टर्ब हो जाएगा। आइए अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अंकों की पुनरावृत्ति होती है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं हम, तो उसमें लिखा हुआ है यदि अंकों की पुनरावृत्ति
होती है। तो देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, ये हमको 4 संख्या लेनी है। तो अब हमारे पास में अंक अगर हमने लिख दिया है, उसको अंक को वापस लिखा जा सकता है। तो कुल अंक में से हम कोई अंक कम नहीं करने वाले हैं। तो इकाई के अंदर 6 में से कोई भी एक अंक लिख दिया, अंक वापस पुनरावृत्ति दौरान में वापस आ सकता है। दाई अंक के लिए भी 6 में से हम कोई भी एक अंक लिखेंगे, सैकड़े के अंदर भी हम कोई भी एक अंक लिखेंगे और हजार में भी कोई भी एक अंक लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे पास में आंसर होगा वह 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 की घात 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, 36 इंटू 36 इसका आंसर है 12 छिन्नों। कुल मिलाकर इतने क्रमशः बन सकते हैं। समझकर लिखिए। आइए एक और हम प्रश्न हल करते हैं। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बने विभिन्न शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कुल अक्षर कितने हैं। तो कुल अक्षर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर कुल हैं। इन 9 अक्षर में कुछ अक्षर रिपीट हैं, इस कारण से बने शब्द कम हो जाएंगे। तो ए आप देख रहे हैं 4 बार है, कुल ए 4। एल देख रहे हैं, कुल एल 2। ठीक है, फिर उसके बाद जो अक्षर है वो अलग अलग हैं। अतः बने कुल शब्द फैक्टोरियल्स 9। यदि इसमें कोई अक्षर रिपीट होते जाएंगे तो उसके स्प्लिट कम होती जाएगी। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल्स 2, फैक्टोरियल्स 9। तो 9 इंटू फैक्टोरियल्स 8 एक बार विस्तार कर दिया। फैक्टोरियल 4 का मान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल्स 2। फैक्टोरियल 8 का मान आप लगभग एक याद रखें 40 320 और 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4। इसको कैंसिल करने पर 7560 कुल आंसर इसके बनेंगे। हम इलाहाबाद अक्षरों से 7560 कुल अक्षर बना सकते हैं। लिखिए समझकर। आइए एक प्रश्न। 7 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो वृत्ताकार क्रमशः है, वृत्ताकार क्रमशः में कुछ क्रमशः बनाने में कुछ हमको ध्यान रखना होगा नियमों का। तो अभी यहाँ पर जैसे गोल मेज के चारों ओर 7 व्यक्तियों को बैठाना है, तो सर्वप्रथम हम एक व्यक्ति की जगह निश्चित कर लेंगे। पहले एक व्यक्ति को निश्चित बैठाएंगे, फिर वहां से हम अन्य जो 6 व्यक्ति हैं उसको व्यवस्थित करेंगे। तो हम लिखेंगे इसका हल। सर्वप्रथम मेज पर चारों ओर एक व्यक्ति को निश्चित बैठाकर शेष अन्य को बैठाएंगे। अतः कुल विधि 6 फैक्टोरियल 6 बराबर 720 कुल मिलाकर विधि बनेगी। ठीक है, 7 व्यक्तियों को मेज के चारों ओर बैठाने की जो कुल विधियां बनेगी उसमें से एक व्यक्ति को निश्चित स्थान दे देंगे, फिर अन्य जो शेष रहेंगे उसको बैठाने का क्रम हम देख लेंगे। लिखिए समझकर।